माता जी। यस माता जी, प्रेयर्स करते हैं। यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखातांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू राजलक्ष्मी माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 9 फरवरी। यस, तो आज प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। हमें सदैव या स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है। यह केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु है। और श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर के रखरखाव की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राया राम को लिखा पत्र, 9 फरवरी 1969। तो प्रभुपाद जी अपने एक डिसाइपल राया राम प्रभु को ये पत्र लिखते हैं। और उसमें उनको पता चलता है कि जो ये प्रभु जी हैं, ये मंदिर की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इतना सेवा कर रहे हैं कि वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे रहे, बीमार हो गए हैं। तो प्रभु जी उनको मोटिवेट करते हुए पत्र लिखते हैं कि याद रखिए कि ये जो शरीर है इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है। ये तो ठीक है, हमें समझना ही चाहिए कि ये जो शरीर है ये एक साधन है जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जो मानव योनि में हमको ये जो शरीर प्राप्त है, ये ऐसा शरीर है जो जिसमें ये क्षमता है कि वो भगवान को की भक्ति करके
इस भव सागर से पार हो सकता है ना। केवल भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए है ना। लेकिन हम ये सेवा तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम इस शरीर को अच्छे से मेंटेन करें, है ना। इस शरीर को अगर इसमें व्याधियां हो जाएंगी तो फिर हमारी भक्ति पर भी असर पड़ेगा। तो हाँ, ये नहीं है कि हमें अपने शरीर को खूब चमका के रखना है, खूब कॉस्मेटिक्स और ये अलग अलग प्रकार के ये सब लगाने हैं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी जो बेसिक हमारे जो शरीर की नेसेसिटीज हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि अच्छी डाइट, सात्विक डाइट हम लें, और थोड़ा समय निकालें कि थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम कर पाए, है ना। तो ऐसा हमें करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर अच्छा रहे। एकदम हम इस शरीर को ऐसा नहीं छोड़ सकते ना कि ठीक है, ये तो शरीर है, मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है, आत्मा ठीक है, ये बोध अच्छा है। लेकिन अगर ये शरीर ही नहीं रहा तो फिर आत्मा अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये शरीर रूपी साधन दिया गया है ना। तो जिन योनियों में शरीर नहीं होता, वो योनियों वाले प्राणी भटकते रहते हैं। जैसे भूत हो गए, पिशाच हो गए, ये सब भटकते रहते हैं, ये किसी न किसी शरीर की तलाश करते रहते हैं कि ये अ, वो लिबरेट हो पाए, इसका जो है मुक्ति प्राप्त कर पाए, है ना। लेकिन हम हमें जो ये शरीर मिला है, तो ये भगवान की कृपा से ही मिला है। और इस शरीर का अगर हम अच्छे से रख रखाव नहीं करेंगे तो फिर जिस कारण से हमें शरीर मिला है, जिस उद्देश्य के लिए हमें ये शरीर मिला है, तो उसकी पूर्ति होने में संशय है। तो हमें एकदम इस शरीर के प्रति ऐसा नहीं करना है कि नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर से क्या करना है। शरीर बहुत जरूरी है। हाँ, हम ऐसे वो या तो इतने अष्टांग योग में इतने माहिर हो जाएं कि भूख प्यास हमें कुछ ना, ये जो इस भौतिक जगत के द्वंद हैं, ये हमें प्रभावित ना कर पाए, या तो हम उस लेवल पर चले जाएं, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम उस लेवल पे नहीं हैं, हम नॉर्मल अपना जीवन यापन कर रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे हैं भक्ति में, और इस अपनी कोई जॉब कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, तो जो भी हम जो भी कार्य करें, तो उसके साथ क्या है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ऐसा रखना है कि इसमें कोई व्याधियां ना लगे, रोग ना लगे। और क्योंकि रोगी शरीर से भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। या तो हम वो हठ योग करने के अभ्यस्त हों, है ना, कि अलग अलग आसनों में हम बैठे हुए हैं बहुत बहुत देर तक, तो उससे उस हठ योग से हम हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है, शरीर को भरपूर आहार मिला है नहीं मिला है, कोई रोग भी लगा है तब भी साधना हो जाएगी। लेकिन ये सबके लिए ये संभव नहीं है। तो हमें शरीर का उचित केयर करनी होगी, उसकी देखभाल करनी होगी, और तभी हम भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम भगवान की सही ढंग से सेवा भी कर पाएंगे। क्योंकि रुग्ण शरीर में हम भगवान की चाहकर भी अच्छे से सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए अपना जो स्वच्छता है, शौचम है, उसका ध्यान रखना पड़ता है ना। कई बार स्नान भी करना पड़ता है जो भगवान की सेवा करते हैं। तो अगर रुग्णावस्था है तो उसमें ये सारा चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। उचित स्वच्छता, हम उस तरह से जो डिसिप्लिन है
है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और तो और हम यहाँ तक कि जो अपनी साधना है वो भी हैम्पर होती है। अच्छे से हम साधना भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। वो हमारी क्षमता नहीं रह जाती कि हाँ हम अच्छे से बैठकर थोड़ी देर अच्छे से जप भी कर लें या बुक रीडिंग कर लें। तो हमें इस शरीर का प्रॉपर देखभाल करना चाहिए। अच्छी सात्विक डाइट लेनी चाहिए, भगवान जी को ऑफर्ड फूड लेना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और हल्का फुल्का जो कार्य है वो करें। है ना, एकदम हम शिथिल होके ना बैठ जाएं कि नहीं अब तो मुझे भक्ति ही करनी है। क्योंकि उनके लिए तो अच्छा है, जो अष्टांग योगी है उनके लिए तो ठीक है, वो वन में रहकर एक जगह बैठकर बस हाँ भक्ति भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या है, फिजिकली थोड़ा सा वर्कआउट भी करना चाहिए, अपना काम भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए, और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शरीर ही नहीं होगा, साधन ही नहीं होगा, तो फिर हम साध्य को कैसे साधेंगे। है ना। तो आज के ये कोट में प्रभुपाद जी हमें अपने ये भौतिक शरीर जरूर है, लेकिन इस भौतिक शरीर का भी रख रखाव करने का सलाह दे रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न है क्या? आप हैंड रेज कर सकते हैं इसमें। हरे कृष्णा। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? यस, राजेश्वरी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, बिना स्वास्थ्य सही हुए तो भक्ति पूरी तरह हो भी नहीं पाती है। तो Exactly. इसलिए साथ साथ ही चलना चाहिए। यदि स्वस्थ शरीर होगा तो हम भक्ति और सेवा भगवान की दोनों ही बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। हाँ। इसीलिए ये बहुत ध्यान रखना है। यस एग्जैक्टली। यस, और किसी का कुछ टिप्पणी है क्या इसमें? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनीला मिश्रा माता जी। यस माता जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, एक माता जी बीच में कुछ बोल रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना उनको? मैंने उनकी एक्चुअली बात नहीं सुनी थी। नहीं नहीं, हो गई मेरी बात, मैंने फोन पे कर लिया। हाँ ठीक, ठीक है। जी। ये पूछना था। हाँ, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे। माता जी, शरीर एक साधन है जिससे कि जो है भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जप और भगवत भक्ति और शास्त्रों का अध्ययन तो पूरा पूरा करना ही चाहिए, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि शरीर पूरी तरह से मेंटेन हो, ताकि पूरी उम्र तक जीकर और भगवान की भक्ति ध्यान पूर्वक की जाए। परंतु माता जी, ये भी बड़ा डाउटफुल है कि जो अष्टांग योग और जो वो दूसरा है योग जो है, उससे भी जो है बैठकर आजकल के समय में कोई ये कर पाए कि हम नहीं ठीक है खाएंगे पिएंगे नहीं मेंटेन करेंगे बॉडी तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि हम योगा जानते हैं, अष्टांग योग जानते हैं। जी। और तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए साधारण कंडीशन में हमें जो जपा के रूल बताए गए हैं कि जप करना है, कोई ऐसा नहीं है कि आसन में बैठ के ही करें, भगवान का नाम जिस तरह से भी लें वो इतना शक्तिशाली है, भगवान की शक्ति है, तो उसका असर है ही है, उससे भगवत प्राप्ति होगी ही। ये सारे योग वगैरह भी मैं नहीं समझता कि कोई प्रैक्टिकल है। अतः शरीर को मेंटेन करते हुए और भक्ति में रत रहना चाहिए। हरे कृष्ण। जी 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 प्रभु जी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज एक उत्सव है, वाराह द्वादशी का उत्सव है। आप सभी को पता है, हमने सभी अभी कुछ दिन पहले ही वाराह भगवान का पूरा वृत्तांत पढ़ा भागवतम में। है ना। तो वाराह भगवान का उत्पत्ति कैसे हुआ,
ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ था। और वाराह भगवान इसीलिए उनका ये रूप जो है बहुत सुंदर रूप है, बहुत अद्वितीय रूप है। और वाराह रूप उन्होंने क्यों धरा, इसके पीछे क्या रीजन था कि पृथ्वी जो है रसातल में चली गई थी। अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरीके से ये घटना हुई। एक कल्प में बताया जाता है कि पृथ्वी, मतलब उसका कारण नहीं बताया गया कि कैसे रसातल में चली गई। और दूसरी जगह उल्लेख करते हैं मैत्री मुनि विदुर जी से कि हिरण्याक्ष नाम का जो असुर था, वो पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया था। और फिर भगवान जो वाराह है, भगवान कभी रक्त वाराह के रूप में आते हैं, कभी श्वेत वाराह के रूप में आते हैं। और भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी को सेव करते, पृथ्वी को बचाते हैं। और क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, सूकर जो होते हैं, जो सुअर जो होते हैं, वो उनको पृथ्वी की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी महक उनको बहुत वो खोदते रहते हैं, मिट्टी खोदते रहते हैं ना। तो यही बताया गया है कि यही रीजन है कि पृथ्वी को ढूंढना था ना, तो उसकी जो महक है वो सूकर बड़ी जल्दी वो कर लेता है, सूंघ लेता है। तो उसी इसीलिए भगवान ने, वैसे तो भगवान कोई भी रूप धरे, भगवान के इंद्रियां वो नहीं है कि भगवान अपनी के जो भी चीज ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो बैठे बैठे ही देख लेते हैं। ये तो एक लीला का माध्यम है, एक रूप है, जिससे भगवान अलग अलग रूप धरते हैं कि कोई किसी को उस रूप में रति हो जाएगी। तो जरूरी नहीं था कि भगवान अगर वाराह रूप नहीं धरते तो भगवान पृथ्वी को नहीं बचा सकते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं मैं। लेकिन हाँ, क्योंकि भगवान अलग अलग रूप धरते हैं, जब लीला के लिए आते हैं, तो इस बार भगवान ने कौन सा रूप सेलेक्ट किया था, वाराह का रूप सिलेक्ट किया था। और उसमें हम देखते हैं कि भगवान के बड़े बड़े टस्क होते हैं, जो दांत होते हैं। तो इन दांतों पर ही भगवान क्या करते हैं, पृथ्वी को उठाकर अ, रसातल से ले आते हैं। और उसे पहले पानी की, जो रसातल जो है वो उसमें जो पानी है उसकी सतह पर रखते हैं। रसातल भी नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए गर्भोदक सागर है ना, तो गर्भोदक सागर की सतह पर रखते हैं भगवान उसे। और फिर जो है उस पर दृष्टिपात करते हैं पृथ्वी पर, कि जिससे वो ग्रेविटी कि उसपे वो ना आए, वो नीचे ना डूब जाए, वो मतलब उस पे सतह पर ही तैरती रहे पृथ्वी। तो जब तक कि फिर वो हिरण्याक्ष से उतनी देर लड़ते हैं, उसका वध करते हैं, और फिर से पृथ्वी को लाकर उसकी कक्षा में स्थापित कर देते हैं। तो ये देखकर सभी देवी देवता जो हैं बहुत उनका महिमा मंडन करते हैं, गुणगान करते हैं, उन पर पुष्प वृष्टि करते हैं। और इस तरह से ये भगवान वाराह का ये जो पूरा अवतार है, ये मतलब वो जिस लिए लिए थे वो कार्य संपन्न होता है। और फिर वो वापस अपने धाम लौट जाते हैं भगवान। और ये आज का ही दिन था जो वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ था। और ये जो जया एकादशी है, उसी में ही वाराह भगवान के लिए भी व्रत किया जाता है। और आज वाराह भगवान के लिए आज भोग अर्पण कर सकते हैं उनको। वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन चढ़ाइए, और उनकी कृपा के लिए हम याचना कर सकते हैं कि हे वाराह भगवान, हमें अ, भक्ति दीजिए, हमें साधना करने की वो क्षमता दीजिए कि हम अच्छे से अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाए। और ये वाराह भगवान का ही एक उल्लेख आता है कि जब वाराह भगवान अपने
हाँ, वो झटकते हैं अपने, तो उनके शरीर से बाल निकलते हैं, क्योंकि उनका शरीर गर्भोदक सागर में जब गए थे तो भीग गए थे। तो जैसे हम देखते हैं कि सुअर अपने शरीर शरीर को झटकता है ना, तो वैसे 12 भगवान ने किया, तो उनके के वो पानी को हटाने के लिए जो उनके ऊपर लगा था, तो उससे उनके कई बाल भी झड़ के गिरते हैं। तो जहां जहां वो 12 भगवान के बाल गिरते हैं, तो वो क्या वहां उत्पन्न होता है, कुश, जो कुशा होती है ना, कुशाग्रास, तो वो वो उसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए कुशा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जो ऋषि मुनि होते हैं वो कुशा के आसन पर तपस्या करते हैं। और हम देखते हैं कि कुशा का आसन कई जगह यूज होता है। घरों में भी लोग रखते हैं कुशा का आसन, उस पर बैठ के पूजा करते हैं, तो बहुत ही पवित्र है। तो ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए कि अरे देखो भगवान सूकर रूप में आ गए। सूकर तो देखो कितना डर्टी होता है, कितना अ, हमेशा कीचड़ में पड़ा रहता है तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। भगवान कोई साधारण सूकर रूप में नहीं आए, साधारण वाराह नहीं है। वो कैसे हैं? वो दिव्य वाराह हैं, वो दिव्य सूकर हैं। और भगवान का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान अच्युत है। तो वाराह भगवान का हमें आज लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, और चिंतन करते हुए हमें उनसे आग्रह करना चाहिए, याचना करनी चाहिए कि वो हमें ब्लेस करे, हमें आशीर्वाद दे, कि हमारी भक्ति और आगे और सुदृढ़ हो और अच्छा हो। हरे कृष्णा। बारह द्वादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। इसमें कोई किसी का प्रश्न है क्या, या कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा, आप लोग बोल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरी जी बोल। माता जी। यस जी यस। माता जी, जैसे आज अगर हम 12 बजे तक इसके लिए बारहा वन के लिए व्रत कर सकते हैं जैसे। नहीं माता जी, वही मैंने अब शुरू में ही बताया, कल भी बताया था कि 12 ठीक द्वादशी का व्रत एकादशी में ही करते हैं। हो गया, ठीक है क्योंकि ठीक फिर है पारण कैसे ठीक। करोगे आप? पारण हाँ, करना पारण कैसे है करेंगे, ना। वही वही सोच रहे थे, हाँ, तो कि इसलिए पारण आज कैसे का करेंगे। व्रत वो कल वाली एकादशी में ही सम्मिलित हो जाता है। जी जी जी, अच्छा पारण बस करना बहुत आवश्यक है। स्तुति कर सकते हैं हम बस, हाँ है हाँ, ना। यस। हाँ, स्तुति करेंगे। स्तुति करिए, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। केशव धृता वाराह रूपा, जय जगदीश हरे। तो आज हमें कौन सा श्लोक करना है? 50। माता जी 55वां। हाँ, 55th श्लोक करना है। यस, पढ़िए माता जी। जी माता जी, 55वां श्लोक। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति। हरे कृष्णा। यस, मंजू माता जी अनम्यूट कीजिए। आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिनको पढ़ना है। हरे कृष्णा। अधर्मश्च समेधेते लोलुपर्कुशनिरिभिः शयाने त्वयि लोको अयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, एनीबडी एल्स? हरे कृष्णा। ठीक। अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्कुशनैर्भिः शयाने त्वयि लोको अयं दस्युग्रस्तो विन्यक्ष्यति।
हरे कृष्णा। यस रुशाली माता जी। हरे कृष्ण। अधर्म च समेधित लोपूर्वे लो अधर्म च समेधित लोपूर्वे विंश नृभिः त्वयि लोकः अयं यदुग्रस्तः विनयक्षति। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। यस पूनम माता जी अनम्यूट कीजिए। अधर्मस्य समेधेता लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोको अयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। कंचन माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। अधर्मस्य समेधेत लोलुपैर्व्यङ्क्शैर्नृभिः शयाने त्वयि लोको अयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति। अधर्म अनाचार च तथा समेधेत उन्नति करेगा। लोलुपै धन के लालची, व्यंकुश अनियंत्रित निर्भीक मनुष्यों द्वारा शयाने त्वयि तुम्हारे लेट जाने पर लोकः संसार अयम यह दस्यु दुराचारियों के द्वारा ग्रस्त आक्रमण किए जाने पर विनक्षति विनष्ट हो जाएगा। सब तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दे, निश्चित हो जाए तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। चूंकि वड़ों तथा आश्रमों के वैज्ञानिक विभाजन का लोप हो रहा है, अतः पूरा विश्व ऐसे अवांछित लोगों से शासित हो रहा है जो धर्म, राजनीति या समाज व्यवस्था में तनिक भी शिक्षित नहीं है। फलतः यह अत्यंत शोचनीय स्थिति में है। चारों वड़ों तथा चारों आश्रमों में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए नियमित प्रशिक्षण सिद्धांत होते हैं। जिस प्रकार आधुनिक युग में इंजीनियरों, डॉक्टरों तथा विदों की आवश्यकता पड़ती है और वे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में उच्च सामाजिक वर्गों को यथा बुद्धिमान वर्ग, ब्राह्मण, शासक वर्ग, क्षत्रिय, वणिक वर्ग, वैश्य को समुचित प्रशिक्षण मिलता था। भगवत गीता में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के कार्यों का उल्लेख है। जब ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती तो मनुष्य दावा करता है कि चूंकि वह ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, इसलिए वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है, भले ही वह शूद्रों का सा कार्य क्यों न करता हो। इस प्रकार उस जाति का होने का अनुचित दावा वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था को जाति प्रथा में लाकर पटक देता है, जिससे मूल पद्धति का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार इस समय समाज में दुर्व्यवस्था है और उसमें न शांति है न संपन्नता।
यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक बलशाली राजा जागरूक नहीं रहता, तब तक अपवित्र तथा अयोग्य व्यक्ति समाज में अमुख्य पद का दावा करते रहेंगे और सामाजिक व्यवस्था को विनष्ट कर देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कंचन माता जी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हम आज अपने समाज की जो दुर्दशा देख रहे हैं, वो इसी के कारण है कि चारों वर्ण मतलब वर्ण व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। और वर्ण व्यवस्था को टेक ओवर किसने कर लिया है? जाति प्रथा ने टेक ओवर कर लिया है। लोग जन्म से कुल के आधार पर अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मानते हैं। और उसी तरह से वो लोग मतलब आचरण उस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उस कुल में, उस अमुक कुल में उन्होंने जन्म लिया है, तो वो जातियों के आधार पर बट गए हैं आज, है ना। और हम देखते हैं कि ये जो अभी आजकल क्या है, सभी शूद्र बनने के प्रयास में लगे रहते हैं, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे, जिस प्रकार आधुनिक युग में इंजीनियरों, डॉक्टरों तथा विद्युतविदों की आवश्यकता पड़ती है और वे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में भली भांति प्रशिक्षित होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में उच्च सामाजिक वर्णों को यह यथा बुद्धिमान वर्ग, जो पठन पाठन में ज्यादा रुचि लेते थे, वो ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो शासक वर्ग है, जो प्रशासन आदि कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में बड़ा निपुण होता था, है ना, या ऐसा कह सकते हैं कि जो दूसरों की रक्षा करने में बड़ा माहिर है, तो ऐसे लोग को कैसी ट्रेनिंग दी जाती थी? क्षत्रियों की, शस्त्रों की ट्रेनिंग दी जाती थी। वणिक वर्ग, वणिक वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग, जो वैश्य समाज होता है, तो जिनका उस तरह का बुद्धि होता था, जिनका इंटरेस्ट उधर ज्यादा होता था, उनको वो सारी ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे अर्थव्यवस्था को संभालते हुए, कैसे रुपए का लेन देन, ये सब कैसे करना है, तो उनको वैसा स्किल दिया जाता था। और जो शूद्र है, शूद्र को के स्किल डेवलपमेंट को देखा जाता था कि वो किस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आज के समाज में ना तो कोई जल्दी ब्राह्मण बनना चाहता है, ना कोई इतना क्षत्रिय, क्षत्रिय है, यस, लेकिन वो क्या है कि सैलरी बेस्ड ही हो गया है ना। तो सारे जो शूद्र की कैटेगरी में ही आना चाहते हैं, है ना। कितना कितना वो घमासान होता है, कितना लोग अनशन पे बैठते हैं कि नहीं, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, नौकरी दो। और ये प्रभुपाद देखिए उसी टाइम पर ये प्रोजेक्ट कर लिए थे और उन्होंने ये तात्पर्य लिख दिया कि सभी क्या है, शूद्र बनने को तैयार हैं, है ना। और कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहा है, कोई भी मतलब जॉब क्रिएटर नहीं बन रहा है, इसकी जो दूसरों को वो दे, अपना कार्य करे। जबकि हमारा जो राष्ट्र है वो कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि गांव से भी लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, और कृषि, गोपालन, ये सब को छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे। तभी हम समाज की ये दशा आजकल हो रही है। और जो इसके पीछे विज्ञान था, वर्ण व्यवस्था के पीछे जो विज्ञान था, वो कहीं ना कहीं जाति प्रथा में वो गुम गया है। वो मतलब अब ढूंढने से भी वो मिल नहीं रहा है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब तक राजा जो है वो योग्य नहीं होगा, जैसे यहाँ करदम मुनि
एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं किसका? मनु महाराज का। क्या कहते हैं? यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें, मतलब एकदम निश्चिंत हो जाएं, अरे ठीक है, सब कर ही रहे हैं, सबको अपना धन उपार्जन कर रहे हैं, सब मस्त खा पी रहे हैं, ठीक है, मुझे क्या चिंता है, मैं अपने महल में ही रहता हूँ, सुख भोग करता हूँ। तो कहते हैं क्या होगा? फिर अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति, जो इस भौतिक जगत में व्यक्ति हैं, वो माया की तरफ आकृष्ट होते हैं। धन लोलुप, लोलुप मतलब लालसा, धन के प्रति जो लालसा है, वो व्यक्ति को क्या बना देती है? निर्द्वंद बना देती है, यानी कि निरंकुश बना देती है। और वो गलत कार्य करने में भी कोई संकोच नहीं करते। तो ऐसे क्या होता है? दुराचार बढ़ता है, दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मनु महाराज, आप इस तरह से पूरे राज्य का जो दौरा करते हैं, सबका कुशल क्षेम के लिए इतना प्रयास करते हैं, जो दुराचारी हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, उनका वध करते हैं, जो लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, अगर आप ये सब करना छोड़ दें तो ये जो वर्ण व्यवस्था चरमरा जाएगी, और व्यक्ति जो है वो धन के पीछे, माया के पीछे पागल हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। और ऐसे जो जब दुराचारी समाज में पनपेंगे, तो वो समाज भी क्या होगा? वो विनष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है? हरि बोल। यस, यू कैन रेज योर हैंड। कंचन माता जी, पूनम माता जी, आप लोग का प्रश्न है क्या? हरे नहीं कृष्ण। माता जी, नहीं नहीं नहीं। ओके ओके, ठीक है, फिर प्रश्न नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, राजलक्ष्मी माता जी, आप पढ़ सकते हैं। एक मिनट, अनम्यूट करती हूँ। यस, राजलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राजलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, आप पढ़ोगे? नहीं माता जी, अब नहीं, उसी समय अच्छा सोचा था पढ़ने के अच्छा अच्छा लिए। अच्छा, ठीक है। थैंक यू माता राजश्री जी। माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। माता जी 56वां श्लोक। हाँ, एक मिनट, जरा देख लूं और कौन पढ़ेगा। आरती पांडे माता जी, आपने हैंड रेज किया था, आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा, आरती पांडे माता जी। ओके। यस, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ माता जी, पढ़ जी, हरे कृष्ण। पढ़िए। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागत तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हदा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय हो, जगत गुरु प्रभुपाद जी की जय हो। अथ अपि, इतने पर भी, पृच्छे, मैं पूछता हूं, त्वाम, आपसे, वीर, हे पराक्रमी राजा, यत अथर्म प्रयोजन, त्वम, आप, इह, यहाँ, आगत, आए हो, ततः, वह, वयम, हम सब, निर्व्यलीकेन, बिना दुविधा के, प्रतिपद्यामहे, पूरा करेंगे, हृदा,
हृदय से। हिंदी अनुवाद। तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ। वह चाहे जो भी हो, हम बिना किसी दुविधा के उसे पूरा करेंगे। तात्पर्य: जब कोई अतिथि अपने मित्र के घर आता है तो यह माना जाता है कि उसका कुछ विशेष उद्देश्य है। श्री कर्दम मुनि समझ गए थे कि स्वयंभुव जैसा महान राजा यद्यपि अपने साम्राज्य की स्थिति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से निकला था, किंतु उसकी कुटिया में उसका आना अवश्य किसी विशेष उद्देश्य से हो सकता है। इस प्रकार वे राजा की इच्छा पूरी करने हेतु सनद थे। प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि मुनिगण राजा के यहाँ जाते थे और राजगण मुनियों की कुटिया में जाया करते थे। प्रत्येक को एक दूसरे के उद्देश्य को पूरा करने में प्रसन्नता होती थी। यह पारस्परिक आदान प्रदान भक्ति कहलाता है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के अन्योन्य संबंध को बताने वाला एक सुंदर श्लोक है। छत्रम द्विजत्वम। छत्रम का अर्थ है राजसी वर्ग, द्विजत्वम का अर्थ है ब्राह्मण वर्ग। ये दोनों पारस्परिक हित के लिए थे। राजसी वर्ग समाज में अत्यधिक उन्नति के अनुशीलन के लिए ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करता था और ब्राह्मण जन राजसी वर्ग को बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त प्रदान करते थे कि किस प्रकार राज्य तथा नागरिकों को आत्मसिद्धि के पद तक ऊपर उठाया जाए। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के, पढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मनु कर्दम संवाद नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। थैंक यू प्रभु जी। तो इससे यहाँ पर हमारा ये 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो इसमें क्या बता रहे, कर्दम मुनि महिमा मंडन कर रहे हैं किसका? मनु महाराज जी का। स्वयंभू मनु उनके कुटिया में आए हैं, तो वो इतना सब कहते हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं तो आपके आने से असुरों में कंपन हो जाता है, वो डर जाते हैं कि राजा आ रहा है। और आप जब देखते हैं घूम घूम कर, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो सारा चीज है, वो ढंग से चल पाता है ना। अगर आप निश्चिंत हो जाएं तो सब क्या हो जाएंगे? दुराचारी हो जाएंगे। तो ये इतना सब कहते हैं कर्दम मुनि, और फिर लास्ट में कहते हैं कि वैसे तो आपके आने के अनेकों प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन आज आप किस प्रयोजन से आए हैं वो मुझे बताइए, मैं अवश्य ही आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो समाज में अलग अलग वर्ग हैं, उनको एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके पूरा प्लान करके जो है कार्य कर संपादित करना चाहिए। क्योंकि अकेला क्षत्रिय वर्ग कुछ नहीं कर सकता, अकेला ब्राह्मण वर्ग कुछ नहीं कर सकता। जब तक जो सामाजिक व्यवस्था है उसके चारों स्तंभ एक दूसरे के साथ समन्वय से कार्य नहीं करेंगे, तब तक कि जो उद्देश्य है ना वो पूर्ण नहीं होगा, है ना। तभी मतलब सब सुख से सौहार्द से नहीं रह पाएंगे। तो सारे काम सुचारू रूप से चले, तो इसी के लिए भगवान ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से ये वर्ण व्यवस्था बनाई है। और इसमें जैसे एक टर्म आती है अंग्रेजी में, सिम्बायोसिस, है ना, कि एक दूसरे को
तुम मतलब जो जैसे दो लोग हैं, तो एक किसी का कोई कार्य कर दे, दूसरा पहले वाले का कुछ कार्य कर दे। तो जैसे यहाँ प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि परस्पर जो है समन्वय होना चाहिए। किसका? जैसे क्षत्रिय वर्ग क्या करता है? सुरक्षा देता है ब्राह्मण वर्ग को, उचित जो है पॉलिसीज बनाता है, और जो ब्राह्मण वर्ग है वो अपने जो उनकी शक्ति है, जो तपोबल है, और जो शास्त्रीय ज्ञान है, वो प्रदान करते हैं सभी वर्गों को, जिससे कि सब अपने अपने जीवन का उद्देश्य का प्राप्ति कर पाए। तो जो ब्राह्मण है, क्या वो हेल्प करता है प्रशासनिक वर्ग को न्याय संगत या धर्म संगत निर्णय लेने पर, पॉलिसीज बनाने पर। जबकि जो क्षत्रिय समाज है, जो राजा है या सेनापति है या जो भी और डिफेंस फोर्सेस हैं, वो पूरे समाज में सुरक्षा पहुंचाने का और नीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन है, नीतियां कैसे कार्यान्वयन होगा, उसका जो प्रशासनिक जो पहलू है, उसका उसको देखते हैं। तो यहाँ से हमें यही समझ में आ रहा है कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, उसके चारों स्तंभों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बहुत अपनी उत्साहपूर्ण सहभागिता प्रस्तुत करनी होगी, कि जिससे समाज का हर वर्ण पनप पाए और अपने जीवन के उद्देश्य को, जो कि क्या है, भगवत प्राप्ति है, उसको पूरा कर पाए। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, इसमें ये एक बात खुल के सामने आती है कि कोई भी वर्ग अहंकार उसमें किसी कोई भी नहीं, जैसे कि राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वे जा रहे हैं मुनि की कुटिया में, इस प्रकार मुनि को सलाह देनी है तो वो राजा के पास जा सकते हैं। मतलब हर वर्ग अपना अपना भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है, तभी कहीं जाकर के समाज में जो है वर्ण और व्यवस्था के आधार पर जो है सामाजिक सुख शांति ये सब व्याप्त है। लेकिन यदि अहंकार और ये सब आ जाता है तो जैसे आज वर्ण व्यवस्था चरमरा गई है, और बिल्कुल ही यदि किसी को कहें तो वो जाति के ओर ले जाते हैं इस चीजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो वो वैसी वाली समझ नहीं रही है। तो ये जो चारों पिलर हैं ये इसीलिए भगवान ने बनाए थे कि ये चारों एक दूसरे की सहायता करें, ताकि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में ये जो समाज है वो चल सके, और ऐसी ही सुख शांति और प्रगति भी समाज की हो सकती है। बस। यस माता जी, प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, तो आगे का चैप्टर है, ये हम फिर कल ही स्टार्ट करते हैं। 22वां चैप्टर है, कर्ता मुनि जी तथा माता जी। देवहूति का परिणय। परिणय। तो इसमें हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का है, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इसमें। और आशा करते हैं हमें इसमें से बहुत अच्छा अध्ययन करके, बहुत अच्छा हम अपने जीवन में उसे उतारने का भी प्रयास करेंगे, कि किस प्रकार से सारी जो व्यवस्था होती है, और ये जो गृहस्थ आश्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है, ये सारा कुछ इसमें आएगा आगे के 2-3 चैप्टर्स में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। अगर कोई किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, अगर कुछ। हरे कृष्णा। ये सुनीला माता जी।
हाँ माता जी यही कहना था, नहीं था कोई प्रश्न। ओके ओके। इस माता जी वो मंडे को वो है ना, त्रयोदशी है ना? कल नित्यानंद त्रयोदशी। माता जी, नित्यानंद त्रयोदशी, एक हाँ माता जी छोटा तो। सा एक मिनट एक डाउट। मिनट, सुनीला माता जी कंप्लीट करिए। हम्म माता जी नित्यानंद त्रयोदशी है तो उसमें भी फास्टिंग वगैरह रहती है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी एकादशी फास्टिंग की अपनी सिंपल, मतलब 12 बजे तक 12 वाली? बजे तक तो आप मतलब वैसे कंप्लीट फास्टिंग है। हाँ लेकिन जो लोग हम्म। नहीं कर सकते तो वो प्रसाद ले लें, एकादशी प्रसाद। और 12 बजे के बाद हम्म। सभी एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा। जी माता जी नहीं पूछना था। जी। जी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस राजेश्वरी माता जी। माता जी, वैसे तो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि मन में जैसे शंका उठती है कि क्या वर्तमान परिस्थिति में, जैसे कि आजकल, क्या वर्ण और आश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जा सकता है? अगर हम लोग चाहें, हम जैसे ये पढ़ रहे हैं शास्त्र, अगर हम चाहें तो अपनी एक भक्तों की कम्युनिटी बना सकते हैं और उसमें ऐसा कर सकते हैं और उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो जब लोग देखेंगे कि उसमें कितना उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं तो वो फिर धीरे धीरे एडॉप्ट किया जा सकता है, मेन स्ट्रीम में भी आ सकता है। जी, उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा इसलिए हमें, मतलब बिल्कुल। अपने जीवन में ला करके एक्चुअली एक्चुअली सबको। क्या है कि इस्कॉन यही कर रहे हैं, ये हाँ, शास्त्र के यही। माध्यम से हर मंदिर में पढ़ाया जा रहा है, भागवत है, भगवत गीता है। लेकिन विडंबना ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज्ञान बांटा जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि लोगों की हाँ, व्यस्तताएं हैं अपनी, सभी नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग और मतलब अपनी तरफ से और प्रयत्न करें। प्रचार करें, है ना, हम्म। लोगों को लेकर आए मंदिर में, तो काफी हद तक हम अ, इसको फिर से ला सकते हैं। अभी जो बहाल कर मैं सकते हैं। कहना चाहूंगी, जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, वो इसी आधार पर बनाई गई है। जो उसमें स्किल डेवलपमेंट जो बच्चों के लिए उसमें है ना, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग्स का पार्ट है और जी जी जी। उसमें वो भी है, इंटर्नशिप्स का है बच्चों के लिए। तो वो इसी आधार पर बना है, लेकिन यही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, कितने हद तक सारे स्कूल्स कॉलेजेस उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसके जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में अपना सारा वो लगाते हैं, सारा रिसोर्सेज, तो वो अभी क्वेश्चनेबल है। हम्म। क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मतलब ये कह सकते हैं समझना चाहते ही नहीं है, है ना। करेक्ट। उनको लगता है कि अरे इसकी क्या जरूरत है, हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी वैसे ही बहुत अच्छी है ना। लेकिन हम्म। देख रहे हैं उस एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या बना रहे हैं, हम शूद्र ही बना रहे हैं। बना रहे हैं। तो करेक्ट। शूद्रों का ही मैन्युफैक्चर हो रहा है सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। तो अगर हम स्टार्ट करें ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लोगों को इसके बारे में बताएं, तो मतलब पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर हम इसका हम्म। कार्यान्वयन करा पाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। आज से 10 साल बाद जब वो ग्रेजुएट्स निकलेंगे, है ना, 10 या 15 साल बाद, तो उस समाज की अगर हम कल्पना करें तो रियली वो एक जो आज का विजन है, तो वो उस समय हमें दिखेगा। वो एकदम जागरूक होगा, अवेयर होगा। हम्म। जी, यही एक उपाय है। यस। तो वही है कि हमें इसको जो है राजनीति से ऊपर उठ के हमें उठना पड़ेगा। करना बिल्कुल। पड़ेगा। हम्म।
जी, समस्त स्वार्थ सब कुछ परे रख करके जी। और तब इस तरफ को लगना होगा। ठीक है, तो फिर थैंक आज यू माता जी, बहुत अच्छा हम लोग समझा। आज फिर यहीं पर विराम करते। यस, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, प्लीज अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी। जीवन का उद्देश्य ही लोग ने बदल दिया है, क्योंकि संसाधन इतने बढ़ गए हैं, वैभव इतना बढ़ाना पड़ रहा है, हाँ। डेवलपमेंट्स इतने बढ़ गए हैं, जी। एजुकेशन इतनी बढ़ गई है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना एक आवश्यक चीज हो गई है, हम्म। कम्पिटिटिव हो गया है, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए। तो इसको देखते हुए लोगों ने अपना लाइफ का स्टाइल बदल लिया है। जो जी। ब्राह्मण भी हैं वो उच्च हैं, लेकिन वो समझते हैं जाति व्यवस्था के लागू होने पर कि बस तिलक लगा लेंगे तो हम तो उच्च हैं ही हैं, और सर्विस करेंगे एक बढ़िया सी लाखों रुपया मिलेंगे महीने का। तो जब हो ही इस तरह के लोग मेंटेलिटी के गए हैं, तो ऐसी कंडीशन, सर्विसेज में अच्छी अच्छी सैलरीज हैं, लाखों में है, तो हम्म। ऐसी कंडीशन में वापस जाना इस चीज के पीछे कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि ब्राह्मण भी अब वो नहीं रहे कि खेत से बीन के अनाज काटेंगे तो वो अमृत है, खाएंगे तो वो अमृत है। और खेतों से बीन के कोई आज ब्राह्मण नहीं खाता, और बल्कि वो समझता है अगर ऐसा करूंगा तो भिखारी कहलाऊंगा, जबकि वो उसको अमृत कहा गया है। तो जब लाइफ का पैटर्न ही चेंज हो गया, लिविंग का स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया, तो कौन ब्राह्मण फिर सोचेगा कि मैं वर्ण व्यवस्था लागू हो जाए तो खेतों का अनाज बीन के खाऊंगा? और कौन वैश्य सोचेगा कि अगर आर्मी में ही मिलेगी तो अभी जो भी करते हैं वो कोई अपना तो होता नहीं है तो करूंगा? तो ये वर्ण व्यवस्था एक मुश्किल काम हो गया है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, मुश्किल तो है, लेकिन वही कहते हैं ना कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो अगर हम ये जागरूकता बढ़ाएंगे ना कि जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होना चाहिए, गुण के आधार पर होना चाहिए, और किसकी क्या दायित्व है समाज के प्रति, किस वर्ण का क्या दायित्व है, अगर हम सबको ये बोध करवा पाए शास्त्रों के माध्यम से, तो इसे हम अचीव कर सकते हैं। है ना? जब सबको पता चल जाएगा कि इंद्रिय तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। ये भौतिक जगत को, बस इससे हमें मुक्त होना है, भौतिक जगत से हमें, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, वहां जाना है। तो हम क्यों इतना व्यर्थ श्रम कर रहे हैं? है ना? क्यों इतना वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं? उसकी इतनी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि देखिए अब हमारी आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है, तो उसके लिए ज्यादा धन कमाने की जरूरत है। ज्यादा धन कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ज्यादा टाइम देने के लिए का परिणाम ये होगा कि हम भगवत भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भगवत भक्ति नहीं कर पाएंगे तो फिर बार बार वही जन्म मृत्यु के इस कुचक्र में फंसे रहेंगे। तो ये चीज अगर हम जनसाधारण तक ये पहुंचा पाते हैं, ये गीता और भागवत के माध्यम से, तो हमें अपना अपना वो गिलहरी वाला श्रम करना चाहिए, जिससे हम ये इस चीज को, ये ज्ञान को अपने हर वर्ग में, हर समाज के एक बड़े से बड़े और छोटे से छोटे वर्ग में हम ये अगर संदेश पहुंचा पाते हैं, कामयाब होते हैं इस पहुंचाने में, तो ये गेटेबल है, डुएबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, समय लगता है कोई भी प्रचार करने में। जब प्रभुपाद जी ने शुरू किया, प्रभुपाद जी ने राइट फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया, मतलब कि एकदम एकदम जस्ट फ्रॉम एबीसी उन्होंने हमें सिखाया। और हम अब ये इतना बढ़ गया है, तो जितना हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ेंगे, उतना ही हम इस चीज को लागू कर पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे।
वो पॉसिबल है होना। राइट प्रभु जी, जगत्यानी प्रभु जी। हाँ माता जी, देखूं आ रहा है। हाँ माता जी, जी। प्रभुपाद जी ने जैसे सच्चे हृदय से सच्ची सेवा से बढ़ाया, इनिशियल 0 लेवल से बढ़ाकर 108 मंदिर भी बन गए। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया अगर इतनी तेज हो जाए, इतनी उन्नत हो जाए कि लोग भगवत भक्ति का अर्थ जानने लगे कि जीवन का उद्देश्य तो यही है कि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए आगे जाना है। ये वैभव, ये शोभा जी और ये सारे जो है भौतिक आकर्षण जो है इस चीज के लिए नहीं है, जो जिसका कि जीवन का उद्देश्य है। तब आध्यात्मिक प्रक्रिया के अत्यंत उन्नत होने पर ही ये पालन किया जा सकता है। भगवत गीता, भागवतम का इतने लोगों के पास जो है वो ग्रंथ हो, इतने लोग पढ़ने लगे और इतनी प्रक्रिया, ये धार्मिक प्रक्रिया इतनी तेज हो जाए कि लोग भगवान को समझने लगे, तब भी ये हो सकता है अब तो। हरे कृष्ण। जितने लोग कृष्ण भावनामृत ही इसका सॉल्यूशन है प्रभु जी। जितने लोग हाँ इससे जुड़ेंगे उतने लोगों को ये बोध हो पाएगा। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अरविंद सिंह प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, वेद शास्त्रों में ब्राह्मण को, मंक को और जो भी इस परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं, हम्म। उनको ऐसा आचरण बताया गया है कि उनको जो है भिक्षाटन करके अपना भोजन का निवारण करना चाहिए। जी। तो यदि ब्राह्मण समाज के लोग अपने अपने मतलब ब्राह्मणत्व वाली स्थिति में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं हम समाज को बेगरी की तरफ नहीं ले जाएंगे? नहीं देखिए, बेगरी अलग होता है, भिक्षाटन अलग होता है। भिक्षा को आप भिखारी मत समझिए, है ना। भिक्षा है कि जो होते हैं ना, जो साधु संत, तो वो कुछ सुनाते हैं, कोई कथा सुनाते हैं, कुछ हमारा जो बुद्धि है उसको शार्पन करने के लिए कुछ कथा के माध्यम से हमें बताते हैं, है ना। और वो उनको जैसे दक्षिणा स्वरूप वो दिया जाता है, ठीक है। उसको हम ये मत समझिए कि 2000 आल्म्स और मतलब हम कुछ उनको उनके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि हमने अन्नदान कर दिया या हमने कुछ लक्ष्मी दे दी। हम उन पर कृपा नहीं कर रहे, हम तो उसका मोल चुका ही नहीं सकते जो वो हमें देते हैं साधु संत, ठीक है। बस जो कुछ मतलब हमसे थोड़ा कुछ कण भर हो, जो वो अपनी जो बौद्धिक क्षमता से वो जो हमें दे रहे हैं ना, हम उसका मोल कभी चुका ही नहीं सकते हैं। तो वो वही है कि थोड़ा सा हमने अन्न दे दिया तो हम ये ना समझें कि हम उन पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, उनको उन पर कुछ एहसान कर रहे हैं। वो तो भिखारी आए थे तो हमने उनको कुछ दे दिया, नहीं। भिखारी वो अलग चीज है। वो कुछ कह दीजिए कि अकर्मण्यता भी है। जब किसी को अकर्मण्यता का रोग लग जाता है तो वो भिखारी वाली बात आ जाती है। बेगरी से इसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो साधु संत होते हैं ना, वो उनको इतना इंद्रिय संयमन होता है उनका कि अगर वो 5 द्वार पर जाएं और उनको नहीं मिले कुछ, तो वो छठे द्वार पर जाते नहीं है, भूखे सो जाते हैं। वो नहीं खाएंगे फिर, अगर असली में जो ब्राह्मण है। तो प्लीज इसे बेगरी का नाम मत दीजिए, भिक्षाटन को। और जो हम साधुओं को देते हैं ना, बल्कि वो देने से हमारा ही कल्याण होता है। मतलब तभी वो, जब हम उनका शेयर उनको उनके लिए निकालते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो हमारी माताएं हैं वो सब क्या करती हैं, वो पूर्णिमा को, अमावस को, एकादशी के बाद वो दान पुण्य करती है। वो इसीलिए करती हैं कि
जो हमारी जो भी आय है, इनकम है, उसका एक हिस्सा हमें ब्राह्मण को दान देना चाहिए या धर्मार्थ कार्य में लगाना चाहिए। क्योंकि तभी हमारा वो आय उस क्योंकि अगर हमारी आय में उनका शेयर होता है, अगर हम वो शेयर उनको नहीं देंगे तो ये जो हमारे आय का स्रोत है ना, वो धीरे 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 वो क्षीण होता जाएगा। तो अगर हम उनको दे रहे हैं ना, तो हम अपने स्वार्थवश ही दे रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, कि हमारा सब चलता रहे। जी माता जी, शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन किया गया है कि धन की 3 गतियां होती है, दानम भोगो च नासु। हाँ जी। आज तो के उसे चलते बेगरी से तो हम कभी भी उसे कंपैरिजन नहीं कर सकते प्रभु जी। ये देखिए, यही है कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा है ना, हमको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दी है कि हम भिक्षाटन को वो समझने लग गए, भिखारी के उसमें श्रेणी में डालने लग गए। ये हमारी आधुनिक शिक्षा का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। राइट प्रभु जी। राइट माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है। तो आप सभी को फिर से वाराह द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैमी एकादशी का आप सबने व्रत किया और अब आज पारण कीजिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम, सभी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे भक्त